Good morning, everyone. Today's topic is important terminology of transfer function. इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन को एनालाइज किया है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. ऐसा मैंने बताया था बाय कंसीडरिंग इनिशियल कंडीशन एज 0, है ना. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये सब देखा था. तो आज ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें आगे यूज करनी होगी बार बार. तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग वो टर्मिनोलॉजी पर देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, देखिए टर्मिनोलॉजी. देखिए, जब हम लोग किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय डेफिनेशन ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, है ना. तो डेफिनेटली हमें एक आउटपुट लेना पड़ेगा. आउटपुट को मैंने CS से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे जो S है वो रिप्रेजेंट करना है कर आएंगे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का लेंगे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय RS. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें एक न्यूमरेटर होता है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है, उसमें एक डिनोमिनेटर होता है. दोनों हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है. न्यूमरेटर भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, डिनोमिनेटर भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में. इसका कहने का मतलब जो हमारा आउटपुट है वो भी हमारा लाप्लास है, जो हमारा इनपुट है वो भी हमारा लाप्लास है. जो यहाँ पे एस रिप्रेजेंटेशन है वो इसी का रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो पूरा हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं. ठीक है, सपोज अगर जो भी न्यूमरेटर है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P ऑफ S से, जो भी डिनोमिनेटर है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Q ऑफ S से. तो जो भी मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा, जो भी हमारा CS बाय RS है, जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन को मैं T ऑफ S लिख देता हूँ. ठीक है, T ऑफ S इसको रिप्रेजेंट करता हूँ. तो जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो PS बाय QS ऐसा हम लोग सिंपल उसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक मैथमेटिकली ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं. सपोज मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली. सपोज मैंने ले लिया s² प्लस 3s प्लस 2 और वैसे मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया s² प्लस 7s प्लस 12. सपोज मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉम्बिनेशन ले लिया यहाँ पे, जैसे आप लोगों को दिख रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर पार्ट पे ध्यान दीजिएगा. जब भी हम लोग किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन में जो भी न्यूमरेटर पार्ट होता है, न्यूमरेटर पार्ट के जो रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है जीरोस. याद रखिएगा, जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन में जो भी न्यूमरेटर पार्ट के जो रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है जीरोस, और जो भी हमारे डिनोमिनेटर पार्ट के रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है पोल्स. क्या रहेगा आप लोगों को सभी? ठीक है, अब सपोज अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है, ध्यान दीजिएगा. अब चलिए अगर मैं इसी के बेसिस पे इसका एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं, जैसे आप लोगों के यहाँ पे दिख रहा है एक s का पावर होता है, एक सामने एक डिजिट होता है ना. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. यहाँ पे मैं सपोज लिख सकता हूं s रेज़ टू पावर 0, इसको s रेज़ टू पावर 1 कह सकता हूं. यहाँ पे s रेज़ टू पावर 0 लिखते हैं, यहाँ पे s रेज़ टू पावर 1 कह सकता हूं. तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो s का पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे s के साथ में कुछ ना कुछ एक डिजिट लिखी हुई. ठीक है, तो अगर ऐसे मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा a0 into s raised to power m plus a1 into s raised to power n minus 1 plus a2 into s raised to power m minus 2 and so on. वैसे डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर कुछ हमारा हो रहा है b0 into s raised to power n plus b1 into s raised to power n minus 1 plus b2 into s raised to power n minus 2 and so on. अगर मैं ये दोनों को कंपैरिजन करूं, अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे जो n की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे जो n की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने 2 कंसीडर किया था, वैसे ही जो भी s होता है, s के साथ में जो भी कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, जो भी कोफिशिएंट लिखे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे a नॉट a1 से मेंशन किए। तो यहाँ पे s के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं, दैट मींस s के साथ में 1 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन में a नॉट की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2। क्लियर है? वैसे मैं कह सकता हूँ कि a1 की वैल्यू 3 है और हमारे m-1 तो ऑटोमेटिकली a डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे वैसे हमारी s के पावर धीरे-धीरे डिक्रीज होते जा रही है। क्लियर बात? तो कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसको उसको मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी a नॉट है, यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, जो भी a नॉट है, जो भी a नॉट है, a1 है, a2 है, ये सब न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं, जो भी b नॉट है, b1 है, b2 है, ये सब डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं। याद रहेगा आप लोगों को क्या? ठीक। तो जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर के जो रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है जीरोस, जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है पोल्स। अब क्या होते हैं रूट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सपोज अगर इस इक्वेशन को फैक्टराइज करता हूं, इस ट्रांसफर फंक्शन को फैक्टराइज करता हूं, बेटा ध्यान दीजिएगा। सपोज ये जो ट्रांसफर फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो क्या इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं ऐसा बोल सकता हूं s+2 * s+1 डिनोमिनेटर जो है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ s+4 और s+3। क्या मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को कुछ ऐसा फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ? ठीक है, तो जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को फैक्टराइज करके कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्रांसफर फंक्शन को फैक्टराइज करके कुछ इस फॉर्म में लिखे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में मुझे s के साथ दो वैल्यू मिल रही है, एक s के साथ में मुझे 2 मिल रहा है, एक s के साथ में मुझे 1 मिल रहा है। वैसे डिनोमिनेटर में मुझे एक s के साथ में 4 मिला, s के साथ में 3 मिला। अच्छा, जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं बेटा तो न्यूमरेटर को, जब ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो डिनोमिनेटर को जीरो करने के, ऐसे ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए s की जो भी वैल्यू पुट की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए s की जो भी वैल्यू पुट की जाती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर के रूट्स। क्लियर बात? जैसे यहाँ पे s+4 है, तो अगर मुझे इस फैक्टर की वैल्यू को जीरो करना है तो मुझे s की वैल्यू को -4 पुट अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो -4 डिनोमिनेटर का एक रूट हुआ। क्लियर बात? वैसे यहाँ पे s+3 अगर मुझे इसको फैक्टराइज करके इसको जीरो करना है तो मुझे s की वैल्यू -3 पुट अप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो -3 है वो हमारे डिनोमिनेटर का रूट है। क्लियर बात? तो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर इज नोन एज पोल्स। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर में जो भी रूट्स मिलते हैं उनको हम लोग पोल कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं तो हमारे इस ट्रांसफर फंक्शन में दो पोल्स हैं। क्लियर बात? तो जब भी हम लोग पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा पोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप के क्रॉस सिंबल का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हमें पोल्स को रिप्रेजेंट करना है तो इस टाइप के सिंबल का यूज किया जाता है, इस टाइप के क्रॉस सिंबल का यूज किया जाता है। वैसे अगर मुझे जीरोस को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जीरोस क्या होता है। जब हम लोग न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में भी यहाँ पे दो ब्रैकेट है, दैट मींस यहाँ पे भी न्यूमरेटर में दो रूट्स हैं। अगर यहाँ पे दो रूट्स हैं तो पहला रूट क्या है, s -2, क्योंकि जब मैं s -2 रखूंगा तब ये 0 होगा, और वैसे जब मैं यहाँ पे s -1 रखूंगा तब ये 0 होगा। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में मुझे दो रूट्स मिले हैं, तो जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है जीरोस। क्लियर बात? तो जब हम लोग जीरोस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरोस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टाइप का एक सर्कल बनाते हैं, इस टाइप का एक जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग ये जो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था, इस एग्जांपल में आप लोग कह सकते हैं कि देयर आर टू जीरोस एंड टू पोल्स इन द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, there are two zeros and two poles in the transfer function। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? जीरोस कैसे मिलता है, न्यूमरेटर की वैल्यू को जीरो करने के लिए हम लोग s की जो वैल्यू पुट डाउन करते हैं उसको कहा जाता है जीरोस। वैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू को जीरो करने के लिए s की जो वैल्यू को पुट किया जाता है उसको कहा जाता है पोल्स। यहाँ तक आप लोगों को ध्यान रहे। चलो, अब कोई भी ट्रांसफर, अच्छा एक और नया टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को पढ़ना होगा, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये हमारा इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज फॉर्म। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर है 2, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर है 2।
किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर उसके डिनोमिनेटर पार्ट में s की मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में s की मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो इस ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है इसका ऑर्डर है 2। क्लियर बात? अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता s + 1 डिवाइड बाय s टू पावर 5 + 3 + 3s² + 2, अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका ऑर्डर कितना है, इस ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर कितना है, तो ट्रांसफर फंक्शन का जो ऑर्डर होता है वो उसके डिनोमिनेटर पार्ट में s की मैक्सिमम वैल्यू को s की मैक्सिमम पावर को रिप्रेजेंट करता है। इस एक्सप्रेशन का इस ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर है 5। याद रहेगा आप लोगों को? अच्छा, ये बताइए इसके ये जो मैंने मेंशन किया इसमें कितने पोल्स हो गए, कितने जीरोस हो गए? जीरोस। तो आप लोगों को क्लियर है कि न्यूमरेटर पार्ट में मुझे s की वैल्यू को पुट डाउन करना है ताकि हमारा ये जीरो हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने इस s की वैल्यू को -1 रखा, तो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो गया। तो इससे एक चीज क्लियर है कि इस ट्रांसफर फंक्शन में एक जीरो है। ठीक है? वैसे अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर पार्ट को भी मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। कुछ केसेस में डिनोमिनेटर पार्ट प्रॉपर फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कुछ जगह डिनोमिनेटर पार्ट प्रॉपर फैक्टराइज नहीं हो पाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। कुछ जगह डिनोमिनेटर पार्ट प्रॉपर फैक्टराइज हो जाता है, जैसे हम लोग ने यहां पे लिया था, इसको जब मैंने फैक्टराइज किया था तो ऐसा हो गया। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो डेफिनेटली ये यूनिक टर्म्स में नहीं आएगा, जैसे हम लोगों को यहाँ पे सेपरेट टर्म्स में है, ऐसे सेपरेट टर्म्स में नहीं आएगा, वो कुछ कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा। ठीक है? तो इसी के बेसिस पे हम लोग को पोल्स और जीरोस की क्या पोजीशन मिल रही है, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया। देयर आर द 3 टाइप ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ध्यान रखिएगा, पोल्स और जीरोस की जो हमें वैल्यूज मिलती हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने पोल्स एंड जीरो का पार्टीशन एलोकेट किया। जैसे अगर मुझे जीरो की रियल वैल्यू मिलती है, जैसे आपके s की वैल्यू मुझे रियल मिल गई, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं रियल जीरो। वैसे ये हमें यहाँ पे s की वैल्यू एकदम यहाँ पे होल साइड देखिए, डिनोमिनेटर साइड देखिए, यहाँ पे मुझे s की वैल्यू रियल मिली है, इसको जीरो करने पे s की वैल्यू -4 मिली है। तो हम लोग इसे कहेंगे कि यहाँ पे जो भी पोल है वो हमारा रियल है। क्लियर बात? जब हमारा ट्रांसफर फंक्शन प्रॉपर फैक्टराइज हो जाता है उस समय जो s की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं रियल वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ से हमको रियल जीरो मिल गया, यहाँ से हमको रियल फोर मिल गया। ठीक है? अगर हमें एक्सप्रेशन को प्रॉपर फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है तब हमें डेफिनेटली एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ कॉन्जुगेट फॉर्म में हो मिलेगा, रियल और इमेजिनरी के टर्म में मिलेगा। तो उस समय जो हमें s की वैल्यू रियल और इमेजिनरी के टर्म में मिलती है उसको कहा जाता है कॉन्जुगेट फॉर्म। तो अगर मुझे न्यूमरेटर में इस टाइप की वैल्यू मिल रही है तो हम लोग उसे कहते हैं कॉन्जुगेट जीरो। अगर हमें डिनोमिनेटर में इस टाइप की कुछ वैल्यू मिल रही है तो मैं कहता हूं उसे कॉन्जुगेट पोल। बात यहां तक समझ में? सपोज अगर ये वाला, सपोज मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया, ध्यान दीजिए से, सपोज मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया, ट्रांसफर फंक्शन ts इक्वल्स टू मैंने लिख दिया s+2 का होल स्क्वायर इनटू s+1, यानी नीचे, और नीचे मैंने लिख दिया s² नीचे मैंने लिख दिया s³ प्लस 3s+1। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर भी हमें 3 ऊपर भी जो s का मैक्सिमम पावर है वो 3 है, नीचे भी जो s का मैक्सिमम पावर है 3 है। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट में s की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो इस ट्रांसफर फंक्शन का जो भी ऑर्डर है, वो 3 है। मैंने इस कैसे आइडेंटिफाई किया? s के मैक्सिमम पावर के बेसिस पे। क्लियर? नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने जो मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो क्योंकि s की पावर 3 है तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, अगर मैं इसे फैक्टराइज करना चाहूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे s की 3 वैल्यूज मिलेगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स की यहाँ पे 3 हुए। वैसे अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, न्यूमरेटर का अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे s² + 4s+4 कुछ यहाँ पे मुझे मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पे s+1 है, जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तभी न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर s³ हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर न्यूमरेटर में भी s की पावर क्यूब तक मुझे मिल रही है तो वहां पे भी जो नंबर ऑफ जीरोस मुझे मिल रहे हैं वो 3 होंगे। क्लियर है? अब बात आती है टाइप ऑफ जीरोस एंड टाइप ऑफ पोल की। देखिए, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू को जब मैंने -1 रखा तो ये हमारा 0 हो गया। क्लियर बात? ओके, तो इसका मतलब रहेगा कि हम इसे कहेंगे रियल जीरो, हमें रियल जीरो मिला। ठीक, जब मैं s की वैल्यू को यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस टर्म का होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे इस टर्म का होल स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो इसको हम लोग कहेंगे रिपीटिव जीरो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे जो s की वैल्यू हमें -2 मिलेगी हम लोग उसको कहेंगे रिपीटिव जीरो। यहाँ पे हमें दो रिपीटिव जीरो मिले हैं, एक रियल जीरो मिला है। वैसे डिनोमिनेटर पार्ट की बात करोगे तो डेफिनेटली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, ये इजीली तो फैक्टराइज होगा नहीं, ये रियल और इमेजिनरी के टर्म में फैक्टराइज होगा। तो अगर ये रियल और इमेजिनरी के टर्म में फैक्टराइज हो रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें यहाँ पे 3 कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे हैं। क्लियर बात? तो जो हमारा ये वाला जो टॉपिक था, ये बेसिकली जो आप लोगों को टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो ये मुझे बताना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली एक न्यूमरेटर पार्ट होगा, एक डिनोमिनेटर पार्ट होगा। न्यूमरेटर पार्ट में जो रूट्स मिलते हैं उनको कहा जाता है जीरोस, डिनोमिनेटर पार्ट में जो रूट्स मिलते हैं उन्हें कहा जाता है पोल्स, ठीक। और जीरोस और पोल्स की वैल्यू के बेसिस पे हम लोग जीरोस और पोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रियल, रिपीटिव एंड कॉन्जुगेट। अगर हमें s की वैल्यू रियल मिल रही है तो हम उसको रियल पोल और रियल जीरो कहेंगे। अगर s की वैल्यू मुझे इमेजिनरी मिल रही है तो मैं उसे कॉन्जुगेट पोल या कॉन्जुगेट जीरो कहूंगा। अगर मुझे s की एक ही पोजीशन पे अगर मुझे s की दो वैल्यूज मिल रही है, जैसे यहाँ पे आपको s की दो वैल्यूज सिमिलर मिल रही है, s = -2, s = -2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो इस टाइप के वैल्यूज को हम लोग, इस टाइप के टर्म्स को हम लोग कहते हैं रिपीटिव जीरो। ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों की बार-बार यूज होगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और अगली बात, ऑर्डर हमेशा डिनोमिनेटर से फाइंड आउट किया जाता है, ऑर्डर हमेशा डिनोमिनेटर से फाइंड आउट किया जाता है। ऑर्डर के लिए कभी भी न्यूमरेटर रिस्पांसिबल नहीं होता है। तो कभी भी आप लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन, तो आप लोग हमेशा उसके डिनोमिनेटर पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। डिनोमिनेटर पार्ट को में जो भी s की मैक्सिमम पावर होगी दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पे डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वेट करते हैं जीरो से, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं s² + 7s + 12 = 0, तो ये मेरा कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो वो कहलाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। अगर मैं इस इक्वेशन में आप इसे ट्रांसफर फंक्शन में आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हियर, तो आप लोगों को यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा s³ + 3s + 1 = 0, ठीक है। जब भी हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे तब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कौन कौन से टर्म क्लियर हुए अभी? पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, कितने टाइप के पोल्स होते हैं, कितने टाइप के जीरोस होते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है, और द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इतने से ये सब टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग बार-बार मैं यूज करूंगा, तो आज के लेक्चर में ये सब मुझे क्लियर करना जरूरी था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है, यहां तक आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा representation of poles and zero, representation of poles and zero। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। representation of poles and zeros, ठीक। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें पोल्स को रिप्रेजेंट करना होता है we always use zero and we always use cross, and when we used to represent zero at the time we are using zero, ठीक है। और जब भी हमें पोल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो हम लोग क्रॉस साइन का यूज करते हैं। जब भी हमें जीरो रिप्रेजेंट करना, तो जीरो तो आप लोगों के लिए क्लियर है कि जीरो मतलब आप लोगों को जीरो से रिप्रेजेंट करना है। पोल के लिए बस ध्यान रखिएगा कि पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी ट्रांसफर फंक्शन को s प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी ट्रांसफर फंक्शन को s प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल्स एंड जीरो।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है रिप्रेजेंटेशन की जरूरत? जब हम लोग आगे के यूनिट में पढ़ेंगे तो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उसका एक एस ग्राफ बनता है, एस प्लेन में एक ग्राफ बनता है। एस प्लेन ही क्यों यूज करते हैं? एस प्लेन इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट मींस एस तो इंट्रोड्यूस हो गई वहां पे, तो क्योंकि एस टर्म वहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो जब हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लोग हमेशा इमेजिनरी और रियल ग्राफों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, ठीक है, जो हमारी वाई एक्सिस है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। क्लियर है? जो हमारी वाई एक्सिस है वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, जो हमारी एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस है, और इस पूरे को कहा जाता है एस प्लेन। इस पूरे को कहा जाता है एस प्लेन। एस प्लेन कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जब भी हमें पोल्स या जीरो को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग कभी टाइम डोमेन में उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जैसा हम लोग सिग्नल सिस्टम में करते हैं। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है तो हमें हर जगह एस डोमेन का यूज करना है, हर जगह हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन का यूज करना है, हर जगह हमें एस प्लेन का यूज करना है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे आपको बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है तो डेफिनेटली इस साइड हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इस साइड हमारा ये पॉजिटिव होगा, इस साइड हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स मिले हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट की वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव मिलती है, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी मुझे पॉजिटिव मिलती है, ठीक है ना। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें रियल पार्ट की वैल्यू तो नेगेटिव मिलती है लेकिन इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलती है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये जो इमेजिनरी, ये जो रियल एक्सिस है इसको देखिए, ये अगर इस साइड पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगी, तो ये हो गया नेगेटिव, और इमेजिनरी एक्सिस का भी ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो ये हमारा रियल एक्सिस पॉजिटिव हो और यहाँ पे जो इमेजिनरी एक्सिस है वो भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो कभी भी जब पोल्स या जीरोस को एस प्लेन में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम हमेशा तो जब भी हम लोग पोल्स या जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एस प्लेन का यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसका ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहले बोल दीजिए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो कि एस प्लेन कैसे बनाना है। दिस वन इज द रियल पार्ट ऑफ एस प्लेन, दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस प्लेन। जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जब भी हम लोग किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को एस डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, एस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो कैसे करते हैं वो चेक करने के लिए, ठीक है। सपोज हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन, ध्यान दो बेटा, सबसे पहले सबसे इजी वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है s+1 डिवाइड बाय s+2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन, तो ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कभी भी ऑर्डर निकालना होगा तो हमेशा डिनोमिनेटर साइड में आएंगे, डिनोमिनेटर साइड में आएंगे, एस की मैक्सिमम पावर देखेंगे, एस की मैक्सिमम पावर 1 है तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर हमारा 1 है। क्लियर बात है ना? कितने पोल्स है, कितने जीरोस है, ठीक है। तो पोल्स आप लोगों को पता चलेगा, डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू को जब भी हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू को जीरो करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू को जीरो करने के लिए एस की जो भी वैल्यू को हम लोग पुट ऑन करते हैं उस रूट की वैल्यू को हम लोग कहते हैं पोल। तो यहाँ पे s -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक पोल मिला s -2, हम लोग कैसे निकालेंगे पोल, हम लोग कैसे निकालना है पोल, कैसे निकालना है पोल, हम लोग हर फैक्टर को 0 इक्वेट करते हैं ना, हम लोग जैसे s+2 0 कर दिए तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, s -2, तो s -2 और 2 हमारा एक पोल है। क्लियर बात? ओके, अब हम लोग 0 की बात करते हैं। 0 हमें फाइंड आउट करने के लिए, 0 हमें कैलकुलेट करने के लिए, 0 हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, 0 कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर की तरफ जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर लिखा हुआ है s+1 = 0, ठीक। अगर इसे 0 से इक्वेट कर रहा हूं तो s की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, s = -1। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक 0 है, एक पोल है,
जीरो की वैल्यू क्या है, उस रूट की वैल्यू क्या है, एज इक्वल टू -1, उस पोल की वैल्यू क्या है, एज इक्वल टू -1। क्लियर बात, ऑर्डर 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, s + 2 = 0। आई थिंक ये सब टर्मिनोलॉजी अब क्लियर है। ओके, अब अगर हमें बोले जाता है कि हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना है एस डोमेन में, या हमें इसका एस प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करना है, या हमें इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे ये एस प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्लियरली एक एस प्लेन ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सबसे क्लियरली एक एस प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये हमारी रियल एक्सिस हुई, दिस वन इज द रियल एक्सिस, दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस, दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन, नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी। क्लियर बात? ठीक, अब यहां से इस तरफ पॉजिटिव है तो मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहां पे ले लेता हूं, 0 ले लिया, 1 ले लिया, यहां पे 2 ले लिया, यहां पे 3 ले लिया, तो इस साइड से पॉजिटिव है। वैसे अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, दिस वन इज -3। वैसे अगर मैं ऊपर की तरफ आऊंगा तो ध्यान दीजिएगा ये इमेजिनरी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा +j, j रिप्रेजेंट इमेजिनरी। वैसे अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, +2j। वैसे हम लोग क्या लिखेंगे, +3j। क्लियर है? वैसे जब हम इमेजिनरी साइड आते हैं तो इमेजिनरी साइड हमारा हो जाएगा -j, -2j, -3j। क्लियर बात है? तो ये जो प्लस है और ये जो -j है, ये सब इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए, अब जब हम लोगों को इस पोल या जीरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, जब हमें पोल को रिप्रेजेंट करना है, पोल की वैल्यू क्या है, s = -2, s = -2 कहां क्या है, डेफिनेटली नेगेटिव साइड है ना। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है पोल। मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी पोल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम हमेशा इस टाइप के क्रॉस साइन का यूज करते हैं, तो इस टाइप के क्रॉस साइन का यूज करें। ठीक, अब यहाँ पे जीरो को देखते हैं, जीरो की वैल्यू क्या है, s = -1, s = -1 मतलब हमें s = -1 मतलब हमें नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस -1 को हम लोग क्या करेंगे, इन सर्कल कर देंगे। बात समझ गई? तो इस टाइप से हम लोग कुछ पोल से जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इजी वे में हो गया कुछ। ठीक, वैसे ही अगर मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, नीचे अगर मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, सपोज मेरे पास ये है s + 2 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, s + 2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4s 7s प्लस 12। मेरे पास एक ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है s + 2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है s + 7s प्लस 12। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन? कभी भी ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में s की मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं, s का मैक्सिमम पावर चेक करते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर हुआ 2। ठीक, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, यहाँ पे आप लोग न्यूमरेटर पार्ट को s + 2 = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको s की दो वैल्यूज मिलेंगे। क्या चीज, कौन कौन सी है, कितने जीरोस मिले आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे दो जीरोस मिले, है ना। कौन कौन से दो जीरोस मिले आप लोगों को यहाँ पे, -2 एंड -2। यही तो रहेगा, ऐसे -2 रखेंगे तो भी तो ये 0 होगा, फिर से क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये रिपीट होगी, तो यहाँ पे हम लोगों को रिपीटिव जीरोस मिल रहा है। क्लियर बात? वैसे जब मैं पोल्स की बात करूंगा तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको सपोज मैंने फैक्टराइज किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया, इसका फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया s + 3 एंड s + 4। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे कितने पोल्स मिले, यहाँ पे मुझे दो पोल्स मिले, s + 3 s + 4। तो मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास कितने पोल्स मिले, यहाँ पे मेरे पास दो पोल्स मिले हैं और उन पोल्स की वैल्यू क्या क्या है, उन पोल्स की वैल्यू है -3 एंड -4। ठीक, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं s प्लेन। कभी भी s प्लेन रिप्रेजेंट करना है बेटा, सबसे पहले प्रॉपर्ली इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा, एक रियल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा, दिस वन रिप्रेजेंट रियल एक्सिस, दिस वन रिप्रेजेंट इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 -1 -2 -3, वैसे ही -j -2j -3j, वैसे ही +j +2j +3j। क्लियर है? चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। कितने जीरोस हैं, दो जीरोस हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू पर, -2 -2। यहाँ पे होंगे जीरोस को रिप्रेजेंट करना, ध्यान दीजिए, एक इंसर्कल किया
और एक और इनसर्कल भी। बात समझ में? तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे दो रिपीटिव जीरोस हैं, ठीक है। अब पोल की तरफ जाते हैं, पोल की वैल्यू क्या हुई? पोल की हमें दो मिल रहा है, एक मिल रहा है -3 पे, एक मिल रहा है -4 पे, क्योंकि -3 पे तो मैंने 4 को ऐसे क्रॉस कर दिया -3 पे, -4 पे है तो -4 की वैल्यू को मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, एक आप लोगों को ऐसा डाउट आ सकता है कि सर अगर ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ऊपर भी s+2 रहे और नीचे भी अगर s+2 रहे तब उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? अब बेटा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो डेफिनेटली वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कभी भी एक पॉइंट पे दोनों आ नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे दोनों आएंगे तो डेफिनेटली वो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन को आगे प्रोसीड ही नहीं करना होगा, हमें ऐसे प्रोसीड ही नहीं करना होगा। क्लियर बात है? तो ये है हमारा एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन या एस प्लेन में हम लोग कैसे ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों के? मैं इसे मिटा रहा हूं, याद रखिएगा। पोल्स हम लोगों ने देखा, जीरोस हम लोगों ने देखा, ऑर्डर हम लोगों ने देखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस हम लोगों ने देखा, टाइप ऑफ पोल्स एंड जीरोस हम लोगों ने देखा, रिपीटिंग कॉन्जुगेट। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्जुगेट पोल का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख के बता दूंगा, है ना? ये कॉन्जुगेट पोल का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज एक मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, सपोज मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है s+2 अपॉन s² प्लस 2s प्लस 2। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू हाउ मेनी जीरोस आर देयर। यहाँ पे एक ही जीरो है, कितने पोल है? यहाँ पे दो पोल है। जीरो की वैल्यू कितनी है? -1। और अगर हमें ये पोल को फैक्टराइज करना है, सबसे पहले अगर मुझे कभी भी एस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोगों को उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद जैसे यहाँ पे मुझे मिला s+2, जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज के लिए वही जो हमारा प्रॉपर मेथड होता है -b + -√b² - 4ac/2 आप लोग यूज करके उसे फैक्टराइज करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू आई है, फैक्टराइज करने के बाद वैल्यू आई है s = s + 1 माइनस प्लस rg का होल स्क्वायर प्लस माइनस ig का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको फैक्टराइज किया हूं तो फैक्टराइज करने के बाद मुझे कुछ ऐसा इमेजिनरी और रियल टर्म के फॉर्म में कुछ मुझे पोल की इक्वेशन मिली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब आप लोग इस s को 0 से इक्वेट करेंगे, जब आप लोग इस s को 0 से इक्वेट करेंगे तो आप लोगों को फिर से वैसे करना होगा s1 माइनस प्लस j इक्वल्स टू 0, है ना? तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो फैक्टर है उस तरफ चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस j, कुछ हमें s के ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये है हमारा स्क्वायर, है ना? तो दैट मींस हमें s की यहाँ पे इस टाइप की दो वैल्यूज मिलेंगी। s की हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, -1 प्लस माइनस j की हमें यहाँ पे ऐसे दो वैल्यूज मिलेंगी। एक होगी माइनस और -1 प्लस j और एक वैल्यू होगी -1 माइनस j। क्लियर बात है आप लोगों को? तो जब हम लोग इसका s प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब हम लोग इसका s प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा होगा? ये हो गया हमारा रियल साइड, ये हो गया हमारा इमेजिनरी साइड। हम लोग मेंशन कर रहे हैं +1 +2 +3, वैसे मैंने मेंशन कर दिया -1 -2 -3
वैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया -j -2j -3j, वैसे ऊपर की तरफ मेंशन कर दिया +j +2j +3j, ऐसा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब जीरो को रिप्रेजेंट करना है, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो को इंसर्ट कर दो। सिर्फ इसे समझाना है मुझे। जब भी वैल्यू आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दो कोड्स देना है, एक में आप लोगों को मिल रहा है, एक आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दो वैल्यू मिल रही है, एक आप लोगों को मिली -1 +j और दूसरी वैल्यू आप लोगों को मिली -1 -j, ठीक है। तो अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले -1 देखते हैं। -1 दैट इज नेगेटिव साइड, +j मतलब ऊपर साइड, तो हमें यहाँ पे एक कोड मिलेगा, क्लियर बात। वैसे जब लोग डिनोमिनेटर पार्ट की बात करेंगे तो वैसे हम लोग जब सेकंड कोड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला -1 -j और तो डिनोमिनेटर पार्ट में आपको -1 -j, आप यहाँ से वैसे कर सकते हैं, ये होगा -1 ये होगा -j, तो यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कभी भी इस टाइप के कॉन्जुगेट कोड का चाहे रिप्रेजेंटेशन करना हो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें जीरोस का स्क्वायर में रिप्रेजेंटेशन करना है तो जीरोस का स्क्वायर में ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बात यहाँ तक समझ गए, ठीक है। ओके, तो आज का अभी ये जो फर्स्ट वाला लेक्चर है अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों के 10-15 मिनट का आप लोगों को ब्रेक है। सेकंड लेक्चर भी इसके बाद का मैं ही लूंगा, सेकंड लिंक आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के बाद फिर से हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।